नमस्ते। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल ग्लैम मेकअप फॉर यू में। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं आपके सामने एक ग्लिटर आई मेकअप लेकर के आई हूँ जो कि फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए है। बेसिकली मैंने ये मेकअप अपने लहंगे पे किया है जो मैंने आज से कुछ टाइम पहले ख़रीदा था और मैं उसे आज रिक्रिएट कर रही हूँ अपना लुक, क्योंकि उस समय मैंने एक वेडिंग के लिए इसे लिया था और तब मैंने अपना मेकअप किसी मेकअप आर्टिस्ट से करवाया था, बट आज ये मैंने मेकअप खुद से किया है। सो बेसिकली ये ब्लू ग्लिटर आई मेकअप आप इसे कह सकते हो या शिमर आई मेकअप भी कह सकते हो। चूँकि मेरे ड्रेस का कलर जिस कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई है वो है, एंड उसके साथ जो दुपट्टा है वो टॉर्कोइज कलर का है, टील कलर का है, तो मैंने ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया है जिससे कि थोड़ी फेस पे एक वाइब्रेंट लुक आए। बिकॉज क्योंकि ये जो पीच शेड है ये डस्की स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, इसमें आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी डल लगती है, तो इसके साथ मैंने इसीलिए थोड़ा ब्राइट मेकअप किया है जिससे कि मेरा पूरा लुक खिल करके आए। तो अगर आप लोगों को ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये लुक कैसा लग रहा है। वैसे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इस मेकअप के लिए आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि जैसे आज हमारे यहाँ लाइट का बैकअप नहीं है तो एसी नहीं चल रहा, तो ये मेकअप यानी ग्लिटर का मेकअप जब भी आप करो तो मेक श्योर कि आपका एसी चल रहा हो, मतलब विंटर्स में नहीं समर्स में एसी चलना इज मैंडेटरी, अदरवाइज आपका ग्लिटर जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। सो जो प्रॉब्लम आज मैंने फेस की है, 1 घंटा डिले हो गया इसके वजह से। तो लाइक आप जैसे ग्लिटर ग्लू वगैरह तो आप रखोगे ही रखोगे, लेकिन जब स्वेट होता है तो स्वेट में कोई भी मेकअप, मैं आपको बता रही हूँ बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी मेकअप स्टेबल नहीं रहता है कंटिन्यूअस स्वेट में। फैन चल रहा था बट फैन से इतना ज़्यादा लाइक वो क्या कहते हैं, फैन इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था। तो बेसिकली मैंने ट्राई करा है कि मैं फिर भी एक लुक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आज मैं पूरे मूड में थी इसको करने के। इसमें आईलैशेस ऑप्शनल है, अगर आपको रखनी हो तो आप रख सकते हैं या आपको रखना आता है तो आप रखिए, बिल्कुल रखिए, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, करवा चौथ आ रही है, तो आईलैशेस के साथ ये लुक बहुत अच्छी लगेगी। एंड बेसिकली चूँकि मैंने भी लहंगा पहना है तो जो लोग फर्स्ट करवा चौथ रखने वाले हैं उनके लिए भी ये मेकअप बहुत अच्छा है, लहंगे के साथ ये अच्छा जाएगा। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने ब्लू चूज़ करा है, कुछ लोग कोई भी जैसे मान लीजिए किसी की ड्रेस का कलर रानी कलर है तो रानी के साथ आप पिंक मैच करता हुआ ले सकते हैं। बेसिकली जो मैंने इसमें ट्रांजिशन दी है वो आउटर कॉर्नर पे ब्लैक की दी है, एंड देन ब्लैक के बाद मैंने थोड़ा सा डार्क जो ब्लू है वो दिया है, एंड वो देने के बाद मैंने हल्का सा शिमर लगाया है, आप ये कह सकते हैं रोज गोल्ड कलर में, एंड तब जाके ये लुक प्रॉपर आई है। वही चीज़ मैंने आंखों के नीचे भी की है, मैंने काजल लगाया है ब्लैक, एंड देन मैंने लगाया है ब्लू, एंड देन मैंने लगाया है ऑरेंज, क्योंकि मैंने ऑरेंज से अपनी जो है फर्स्ट ट्रांजिशन शेड दिया था तो ऑरेंज मैंने यहाँ पे भी दिया है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए अगर आपको ये लुक पसंद आ रही है। इस वीडियो में मैंने और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा कि ये मेकअप लुक आपको कैसी लगी, एंड आप जब ट्राई करना तो एक कमेंट ज़रूर डालना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। इस आई लुक के लिए जो मैंने पैलेट यूज़ करी है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे मैंने जो ग्लिटर यूज़ किया है वो ग्लिट्ज़ाटी की पैलेट से यूज़ किया है, यानी जो मैंने कॉर्नर मोस्ट शिमर रखा है थोड़ा सा रोज गोल्ड में वो इस पैलेट से है ग्लिट्ज़ाटी। उसके बाद जो मैंने कलर यूज़ किया है यानी जो मैंने ब्लू रखा है वो मेरी मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से है, ये वाला मैट ब्लू जो मैंने रखा है वो इस तरीके का है। एंड देन मैंने अदर जो शेड यूज़ करे हैं वो मैंने अपनी मेकअप ये आपकी फॉरएवर 52 की पैलेट से यूज़ किया है। सो फॉरएवर 52 में जो भी मैंने शेड यूज़ करे हैं वो डार्क ब्लू जो शिमर वाला ब्लू आ रहा है, जैसे मैट ब्लू मैंने रेवोल्यूशन से यूज़ किया, मेकअप रेवोल्यूशन से, एंड जो शिमर ब्लू आ रहा है उसके ऊपर से वो मैंने इस पैलेट से यूज़ किया, एंड बाकी सारे कलर भी फॉरएवर 52 से है। ये पैलेट बहुत 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 अच्छी है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, तो कोई भी लुक बहुत ही निखर के सामने आती है। इसके अलावा इस मेकअप में मैंने जो है जो काजल यूज़ किया है वो मेबेलिन का जेल आईलाइनर यूज़ किया है, एंड और जो मैंने ग्लिटर ग्लू यूज़ किया है वो ग्लिटर ग्लू आपका मेकअप रेवोल्यूशन से है।
साथ के साथ मैंने इसमें एक बहुत बेहतरीन टूल यूज़ किया है जिन लोगों को विंग आईलाइनर या फिर इस तरीके के मेकअप करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके का टूल एक अमेजोन पे आपको मिलता है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो जब कभी भी आप लाइनर लगाने में हिचकते हो तो आप इस तरीके से रख लो, तो वो कभी भी फैलेगा नहीं। इसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर आपने मेकअप बेस तैयार कर लिया है तो अगर आप अपना आईलाइनर वगैरह रखना चाहते हो तो भी मेकअप आपका नहीं बिगड़ेगा। इस मेकअप की ये खासियत है। तो ये टूल अगर आप बिगिनर हो तो ये होना आपके पास ज़रूरी है, आप इसको रख सकते हो। साथ के साथ इसका ये भी काम है कि मान लीजिए आप मस्कारा लगा रहे हो और अपने मेकअप को बचाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से इसको होल्ड करो और मस्कारा लगाओ, जिससे कि मस्कारा आपके मेकअप में ऊपर की ओर नहीं जाएगा। सो इस तरीके की कुछ ज़रूरी बातें और टिप्स और कुछ और प्रोडक्ट जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेसिकली हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमें लाइक करोगे तो हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड साथ के साथ मैं अपनी फ्री मेकअप क्लासेस जो चलाना चाहती हूँ उसके लिए जो है लाइव होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको फ्री मेकअप क्लास बेसिक टू लाइक आपका जेड तक मैं आपको बताऊंगी, फ्रॉम 0 to Z। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच, बाय। तो यहाँ पे मैंने अपनी आई प्रिपरेशन कर ली है। आई प्रिपरेशन के लिए मैंने एज रिवाइंड का कंसीलर लिया है जिसका शेड है सैंड। आपको अपनी स्किन से 2 शेड लाइटर कंसीलर लेना है। एंड देन मैंने एक बेज कलर का कलर पहले अपनी आईलिड पे पूरे एंटायर आई स्पेस पे मैंने रखा है। एंड देन उसके बाद मैं फॉरएवर 52 की पैलेट से ये डेल्टा शेड ले रही हूँ जिसको मैं आईब्रोज के जस्ट नीचे नीचे ही रखूंगी, जिससे कि मेरे जो ड्रेस है उसका कलर ट्रांजिशन मेरे आईब्रोज के नीचे आए। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो आप इसे हटा सकते हैं, बट इससे लुक बहुत प्यारी आती है। देन इसके बाद मैं फॉरएवर 52 की ही पैलेट से अनदर शेड लूंगी जो कि थोड़ा सा ब्राउन शेड होगा। एंड उस ब्राउन शेड को मैं ऑरेंज शेड के नीचे नीचे रखूंगी। ये भी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोई भी कलर जब आप डायरेक्ट अपने आई स्पेस पे रख देते हो तो उसकी इंटेंसिटी इतनी गहरी नहीं आती है। जस्ट लाइक अ वॉल, जब आपको वॉल पे पेंट करना होता है तो आप पहले उस पर सीमेंट लगाते हो, देन व्हाइट वॉश करते हो और तब कलर रखते हो। उसी तरीके से हमारे मेकअप में भी अगर आपको ब्लू कलर का मेकअप करना है तो उसके बेस कलर पहले आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक मैट ब्लू कलर लेने जा रही हूँ जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे रखूंगी और इसी के थ्रू मैं अपना एक वी शेप क्रिएट करूंगी। एंड इसको मैं बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। एंड आपको एक वी शेप देना है, यानी कि अभी आप इसमें आगे देखोगे कि किस तरीके से मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ। बट ये हाफ आईलिड तक ही जाएगा, यानी कि जहां तक आपकी आई बॉल शुरू होती है बस ये वहीं तक रखना है, क्योंकि हमें अपना इनर कॉर्नर बहुत ज्यादा ब्लू या बहुत ज्यादा डार्क नहीं रखना है। इनर कॉर्नर पे कभी भी डार्कर शेड्स नहीं आते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। जो मेरे ब्रश का मोशन है वो बैक एंड फोर्थ है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और इंटेंस कर रही हूँ। अपने सेम शेड को मैंने वही शेड दोबारा से रखा है ताकि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और डीप ब्लू आए। याद रखिएगा ये शिमर नहीं है, ये एक मैट कलर है जो कि मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट से उठाया है। अब इसके बाद मैं एक ब्लैक कलर लूंगी उसी सेम पैलेट से, एंड ब्लैक को मैं यूजिंग दैट टूल जो मैंने अमेजोन से खरीदा था इस तरीके से ड्रैग करते हुए लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं ब्लू के एकदम एंड पार्ट पे एक स्मोकी लुक क्रिएट करूंगी ब्लैक कलर से। क्योंकि अगर आपके पास इससे भी डार्कर ब्लू कलर होता तो आप वो यूज कर सकते थे, बट अगर आपकी पैलेट में कोई डार्कर शेड नहीं है तो आप ब्लैक का भी अगर ट्रांजिशन देते हो तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे आपके काजल आता है और काजल जनरली लोग ब्लैक ही लगाते हैं, तो जब आप ब्लैक की ट्रांजिशन दे देते हो स्मोकी लुक के लिए तो वो भी लुक पे किसी भी कलर के मेकअप पे अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पे एक शिमरी शेड ले रही हूँ, ये भी मेरा फॉरएवर 52 की पैलेट से है। अब ये कलर मैं वापस से उसी ब्लू के ऊपर रख रही हूँ, थोड़ा सा उसको और इंटेंस गहरा डीप ब्लू देने के लिए। तो ये शिमर शेड है, ये ग्लिटर नहीं है। तो ब्लैक वाले पार्ट को हमें हटाते हुए, यानी ब्लैक वाले पार्ट को हमें बचाते हुए हमें ब्लू रखना है और ब्लू को थोड़ा सा और गहरा करते जाना है। याद रखिए इसमें ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जब भी मैं ब्रश अपने आईलेट पे रख रही हूँ तो वो बहुत प्रेशर से नहीं रख रही हूँ, बहुत ही मैंने बहुत ही आराम से इसे रखा हुआ है कि उसका जो टच है वो मुझे हल्का ही महसूस हो रहा है, लाइक फेदर टच जिसे बोलते हैं।
देन हम अपनी हाफ आईलिड कवर करेंगे इस ब्लू कलर से, इसकी ब्लेंडिंग करते जाएंगे। देन नाउ अब मैं अपने इनर कॉर्नर पे ये हुडा की पैलेट से मैं ये शिमर उठा रही हूँ, जो कि आप कह सकते हो हल्का सा गोल्डन है। और इस शिमर को मैं उठा करके अपने जो ब्लू वाले पार्ट के बाद जो हमारा स्पेस बचा है वहां पे रख रही हूँ। शिमर रखने के लिए आपको हमेशा फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करना है या फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों तरीकों से उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज ये है कि जहाँ पे ब्लू एंड ये जो शिमरी शेड है गोल्डन का, अगर जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपस से, वहां पे हमें इसकी लाइन को खत्म कर देना है, यानी एक पैच जैसा नहीं छोड़ना है ताकि दोनों कलर आपस में ब्लेंडेड लगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, अब जिन लोगों को शिमर लुक ही चाहिए, ग्लिटर नहीं चाहिए, वो अपना मेकअप यहीं पे एंड कर सकते हैं और इसके बाद वो अपना काजल लगा सकते हैं एंड मस्कारा लगा सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप आ गए और आपको यहाँ तक की लुक अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मोर अपडेट्स और ऐसे मोर वीडियोस पाने के लिए। साथ के साथ मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी बताती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। सो नाउ अब हम ग्लिटर का पार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्लिटर को अप्लाई करने के पहले हमेशा आपको ग्लू लगाना ही पड़ेगा। तो अब जहां जहां मुझे ग्लिटर रखना है वहां वहां मैं इस ग्लू को रखती चली जा रही हूँ। ग्लू को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे एंड देन फिर मैं अपनी पैलेट से, ग्लिटजाटी की पैलेट से, ये कलर मैंने शिमर ग्लिटर मैंने उठाया है। ये ग्लिटर आपको जब रखना है तो याद रखिएगा ग्लिटर हमेशा फ्लफी ब्रश से रखे जाते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने ग्लिटर को रख रही हूँ। पहले मैंने शिमरी शेड लिया है जो कि गोल्डन से मिलता जुलता था, और अब मैंने ब्लू कलर का ग्लिटर लिया है और उसी जगह पे जहाँ पे हमने ब्लू शिमर शेड रखे थे वहीं पे हमने इसको रख दिया है। एंड देन जैसे हमने पहले किया था कि ब्लू एंड गोल्डन शेड ये जो आ रहा है, रोज गोल्ड शेड जो आ रहा है, इसको हमें आपस में मर्ज कर देना है ताकि कहीं भी वो पैची ना दिखाई पड़े कि यहाँ पे ब्लू खत्म हो रहा है और यहाँ से गोल्डन शुरू हो रहा है। ये मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए कभी कभी सामने से लोगों का मेकअप नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से उसको आपस में मिक्स एंड मैच कर दिया है। अब ना यहाँ पे मैं मेबेलिन का जेल आईलाइनर ले रही हूँ। ब्रश मैंने कुछ इस तरीके का लिया है, आप इस तरीके का भी ले सकते हैं। एंड मेबेलिन का जेल आईलाइनर लेके मैं अपने उसी टूल से कॉर्नर में इसको रख रही हूँ। ये मैं इसलिए करने जा रही हूँ कि जैसे भी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ब्लू लग रहा है, बट जब मैं जेल आईलाइनर रख के इसको ब्लेंड करूंगी ऊपर की ओर तो ये थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट करेगा और जो हमने ब्लैक वहां पे दिया था वो थोड़ा सा और इंटेंस ब्लैक हो जाएगा, जिससे आपका एक स्मोकी लुक थोड़ा सा अ, एक बोल्ड लुक लेकर के आएगा ये स्मोकी लुक। इसके इस मेकअप के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप आंखों के कॉर्नर में ये सारी चीजें कर लेते हो, ब्लैक से आपने स्मोक आउट किया, तो आपको काजल सिर्फ और सिर्फ अपने आई स्पेस तक ही लगाना होता है, आईलिड तक ही लगाना होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी समझ लीजिए एक तरीके से अपना काजल यहाँ पे आउटर फॉर्म में, जिनको विंग रखने में प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी जिससे थोड़ा सा ये इंटेंस रहे। एंड देन मैं एक लिक्विड आईलाइनर, ये जो आईलाइनर है ये मेरा बॉर्न दिस वे का है। ये लिक्विड आईलाइनर पे बहुत ही पतला आईलाइनर हमें यहाँ पे लगाना है क्योंकि हमारा मेकअप ऑलरेडी काफी बोल्ड है, तो हम इसमें लाइनर काफी पतला और एकदम अपनी आईलैश से चिपकता हुआ रखेंगे। इनर कॉर्नर हमेशा आईलाइनर पतला होगा, इनर कॉर्नर पे कभी भी आईलाइनर मोटा नहीं आता है। चाहे आप डेली लुक के लिए लगा रहे हो, चाहे आप बोल्ड लुक के लिए लगा रहे हो या पार्टी लुक के लिए लगा रहे हो, आईलाइनर हमेशा इनर कॉर्नर पे पतला आता है तो ही आईज अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं आईज खोल के लगा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे कंफर्टेबल रहती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि वो आईज खोल के नहीं लगा पाएंगे, वो आईज को स्ट्रेच करके बंद करके भी लगा सकते हैं। आईलाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा लगाने के पहले मैं अपनी लैश को कर्ल करूंगी। जो लोग आई नहीं लगाएंगे वो अपनी लैश को कर्ल करेंगे। कर्ल करते वक्त हमें ये जो इसको प्रेस करना है तो कम से कम 4-5 बार प्रेस करना है जिससे हमारी लैश अपवर्ड हो जाए। एंड देन फिर हम यहाँ पे एक कोट मस्कारा लगाएंगे। जिन लोगों को लैशेस रखनी है वो सिर्फ एक कोट लगाएंगे, और जिन लोगों को लैशेस नहीं रखनी है वो 2 या 3 कोट लगाएंगे लेकिन ड्राई होने के बाद। तो इस तरीके से हमारा अपर आईलिड का मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोअर आईलिड पे आएंगे तो लोअर आईलिड पे हम कंप्लीट ब्लैक आईलाइनर अपनी आंखों पे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक पूरा लगाएंगे।
और इसको हम हल्का हल्का सा स्मच करेंगे सेम ब्लैक कलर से, जिससे कि ये स्मच फ्री हो जाए और ये इंटेंस हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर से डस्ट कर रही हूँ, एंड डस्ट करने के बाद मैं इसके नीचे ब्लू की ट्रांजिशन दूंगी, बिकॉज जैसे मेकअप में ऊपर से आप देखिए पहले ऑरेंज आ रहा है देन ब्लू आ रहा है, उसी तरीके से हम अपने मेकअप को ऊपर से नीचे रिजेंबल करते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे ब्लैक छोड़ दूंगी तो ये इनकम्प्लीट मेकअप लगेगा। तो अब इसी के नीचे मैं हल्का हल्का सा ब्लैक अपनी लोअर आईलैश के नीचे लगा रही हूँ, और इसको साथ के साथ ब्लैक के साथ मर्ज करती चली जा रही हूँ। अब जिस तरीके से हम ब्लू लगा रहे हैं, पहले हम ब्लू को रखेंगे एंड देन इसी ब्रश से हम साथ के साथ उसको इंटेंस, गहरा और साथ के साथ उसको ब्लेंड करते चले जाएंगे, जिससे कि हमारी ऊपर से जो मेकअप है और नीचे जो मेकअप है वो रिजेंबल करे। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑरेंज रख लिया है, लेकिन ऑरेंज को अब मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड साथ के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं कब कहाँ कैसे कौन से ब्रशेस इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे आई स्पेस पे काम करने के लिए आपको कभी भी बहुत मोटे ब्रशेस की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बहुत दूर से ब्रश पकड़ना है, ताकि जिस एरिया पे आपकी इसकी ब्लेंडिंग करनी है ये वहीं पे हो, ये नहीं कि आपके पूरे आंखों के नीचे आ जाए। सो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, बट आई एम श्योर कि एक दिन आप ज़रूर वो चीज़ें कर लोगे जो अभी आज आपको टफ लग रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब इसके बाद मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ दोनों आईज का, क्योंकि आपको अपने लुक को खत्म करने के बाद यहाँ पे मैं बीच में शिमर रख रही हूँ, आई थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ शिमर को, जिससे कि थोड़ा सा वहां पे एक हाईलाइटिंग का लुक क्रिएट हो जाए। एंड देन मैं अपने आईब्रोज के आर्क पे ये एक कलर बार का हाइलाइटर का पैलेट है, वहां से मैं गोल्डन कलर लेकर के डाल रही हूँ। आप अपनी ड्रेस की मैचिंग का आप सिल्वर भी रख सकते हो, शैम्पेन भी रख सकते हो। तो गोल्डन कलर में डालूंगी, देन मैं मिरर में दोनों आईज का मेकअप देखूंगी कि कैसा जा रहा है।